दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने द सेवन एजेस ऑफ मैन के 2 क्वेश्चंस पढ़े थे। अब इसके बाद में इसी क्रम में हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट डज ए मैन प्ले इन हिज लाइफ टाइम। कि अपने जीवन काल में एक व्यक्ति कितने पार्ट मतलब कितनी भूमिकाएं निभाता है। तो इसका आंसर है इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में। द मैन प्लेज 7 डिफरेंट पार्ट्स। कि उसके जीवन काल में एक व्यक्ति है वो 7 विभिन्न अवस्थाएं निभाता है। डिफरेंट मतलब होता है विभिन्न, रोल्स मतलब होता है भूमिकाएं। ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया के रंगमंच पर, स्टेज मतलब रंगमंच, कि इस दुनिया के रंगमंच पर व्यक्ति 7 तरह की भूमिका निभाता है। फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। इन्फेंसी मतलब होता है शैशवावस्था की, शैशवावस्था से लेकर के ओल्ड एज तक, वृद्धावस्था तक व्यक्ति 7 तरह की भूमिकाएं इस दुनिया में निभाता है, इस दुनिया के रंगमंच पर निभाता है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है विद होम इज द स्कूल बॉय कंपेयर्ड। कंपेयर्ड मतलब होता है तुलना की गई है। विद होम मतलब होता है किसके साथ, कि जो स्कूल बॉय होता है उसकी तुलना किसके साथ की गई है। तो इसका आंसर है द स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड टू ए स्नेल। स्नेल मतलब होता है बहुत, उसको जो इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं घोंगा, जो कि बहुत धीरे रेंगते रेंगते हुए चलता है। तो एक स्कूल बॉय की जो तुलना की गई है वो घोंगे से की गई है। ही गोज टू स्कूल, कि वह स्कूल जाता है अनविलिंगली, बिना इच्छा के। स्कूल बॉय कैसे जाता है स्कूल, बिना इच्छा के, धीरे धीरे जाता है। सो ही मूव्स, इस तरह से वह चलता है एट ए वेरी स्लो पेस। पेस मतलब होता है गति। तो वह घोंगे की तरह, जो स्कूल बॉय होता है बहुत ही धीमी गति से चलता है, लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की तरह। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन डज ए मैन एक्ट एज ए लवर। कि एक व्यक्ति होता है वह लवर की भूमिका कब निभाता है, प्रेमी की भूमिका कब निभाता है। तो इसका आंसर है मैन एक्ट्स एज ए लवर। कि व्यक्ति है वो प्रेमी की भूमिका निभाता है व्हेन ही बिकम्स यंग, जब वह जवान हो जाता है। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ हिज लाइफ। यह उसके जीवन की तीसरी अवस्था होती है। व्हेन ही कंपोज्ड लव सॉन्ग, जब वो किसकी रचना करता है, प्रेम प्रेम से भरे हुए गीतों की रचना करता है। एंड साइज, और आहें भरता है फॉर हिज बिलव्ड। बिलव्ड मतलब होता है प्रिय, तो वह आहें भरता है अपने प्रिय के लिए और प्रेम से भरे हुए गीतों की रचना करता है। एक बार दोबारा इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स डज ए मैन प्ले इन हिज लाइफ टाइम। एक व्यक्ति होता है वो अपने जीवन काल में कितनी भूमिकाएं निभाता है। तो इसका आंसर है इन हिज लाइफ टाइम, कि अपने जीवन काल में मैन प्लेज 7 डिफरेंट रोल्स। कि अपने जीवन काल में व्यक्ति 7 विभिन्न रोल निभाता है ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के रंगमंच पर। फ्रॉम इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब होता है शैशवावस्था, शैशवावस्था से लेकर के टू ओल्ड एज, वृद्धावस्था तक। इसके बाद में है विद होम इज स्कूल बॉय कंपेयर्ड। कि एक स्कूल बॉय की तुलना किससे की गई है। कंपेयर्ड मतलब होता है तुलना करना, कि स्कूल बॉय की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर है द स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड, स्कूल बॉय की तुलना की गई है टू ए स्नेल, एक घोंगे से की गई है। जो एक समुद्री जीव होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, उससे उसकी तुलना की गई है। क्यों की गई है। ही गोज टू स्कूल अनविलिंगली, क्योंकि वह बिना इच्छा के स्कूल जाता है। विलिंगली मतलब होता है इच्छा के, और अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के। सो ही मूव्स एट ए वेरी स्लो पेस। पेस मतलब होता है गति, इसको स्पीड भी बोल सकते हैं। तो वह बहुत ही धीमी गति से जाता है, लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की तरह। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हेन डज ए मैन एक्ट एज ए लवर। एक व्यक्ति होता है वो एक प्रेमी की भूमिका कब निभाता है, कौन सी अवस्था में निभाता है। तो इसका आंसर है मैन एक्ट्स एज ए लवर। कि व्यक्ति होता है वो प्रेमी की भूमिका निभाता है व्हेन ही बिकम्स यंग, कब निभाता है, जब वह जवान हो जाता है तब। इसके बाद में है दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ हिज लाइफ। ये उसके जीवन की कौन सी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था होती है। व्हेन ही कंपोज्ड, जब वह रचना करता है। कंपोज मतलब होता है रचना करना, कि जब व्यक्ति रचना करता है लव सॉन्ग्स, प्रेम से भरे हुए गीतों की। एंड साइज फॉर हिज बिलव्ड, और अपनी प्रेमिका के लिए वो क्या करता है, साइज। साइज मतलब होता है आहें भरना। इस तरह से वह व्यक्ति प्रेम भरे गीतों की रचना करता है और अपनी प्रेमिका के लिए आहें भरता है। ठीक।